स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक घटधश सूत्र तक का अध्ययन कर लिया है। कल जबगडदश सूत्र समझ रहे थे और जबगडदश इस सूत्र में मैंने बताया था कि किस तरह से इसमें कुल मिलाकर के 6 वर्णों का ग्रहण है। और वह जो 6 वर्ण हैं वो 6 वर्ण कौन कौन से हैं? तो है 5 1 श इत संज्ञक है। ये बातें हमने झभ घटधस तक पढ़ ली थी। अब जबगडदश देख रहे हैं। ज ब ग ड द है ना, ज ब ग ड द इतने 5 वर्णों का उपदेश करने के बाद ये देखिए ज ब ग ड द इत्येतान वर्णान उपदिश्य, इन इतने वर्णों का उपदेश करने के बाद कितने वर्णों का उपदेश किया गया? इसमें 5 वर्णों का। तो इत्येतान पंचवर्णान उपदिश्य, 5 वर्णों का उपदेश करने के बाद क्या किया गया? अंते पूर्वांश मतलब पूर्व के वर्णों का भी उपदेश किया गया। और अंते शकारमितम करोति, और अंत में श को इत संज्ञक के रूप में रखा है। भगवान पाणिनि ने कहे या फिर कहे भगवान शिव जी ने, ठीक है, जो कहना है। तो यहां क्या है? अंते शकारमितम करोति, किमर्थम? पहले की तरह ही है ना, पहले की तरह ही बात होगी कि किस लिए शकार की इत संज्ञा कर रहे हैं? तो प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार बनाने के लिए। कौन से प्रत्याहार बनाएंगे? जिस काम के लिए श को इत संज्ञक के रूप में रखा गया है वह कार्य कब सिद्ध हो रहा है, कैसे सिद्ध हो रहा है, किन वर्णों के साथ वह प्रत्याहार बनाना सिद्ध हो पा रहा है, ये बातें भी समझें। तो कह रहे शकारमितम करोति प्रत्याहारार्थम तस्य ग्रहणम भवति षड्भिः, उसका ग्रहण होता है 6 वर्णों के साथ। जो अंतिम में श को इत संज्ञक के रूप में रखा है उस श का ग्रहण 6 प्रत्याहारों से, 6 वर्णों के साथ होकर 6 प्रत्याहार बनाने में होता है। ठीक है, तो 6 वर्ण कौन कौन से हैं? वो 6 कौन कौन से हैं ये बता रहे हैं। कह रहे हैं पहला भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यकारेण। अच्छा, एक हमसे जुड़ करके अध्ययन करने वाले लोगों में कुछ वयोवृद्ध लोग भी होते हैं। उनको ये पता नहीं चल पाता है कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, किस पेज पर पढ़ रहे हैं। तो मैंने जो पुस्तक सुझाव दी है, आज मेरे पास फ़ोन आया था कि आप बता दिया करें कि किस पेज पर चल रहे हैं आप, तो जिससे हमें आसानी होगी। तो मैं आपको बता दूं, ये इस तरह वाली जो पुस्तक है मुझे देखनी पड़ेगी कौन से पेज पे है। इस पुस्तक की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के है, और इसमें आप पेज नंबर 10 निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा जबगडदश सूत्र। मा सु 10 लिखा हुआ आएगा, पेज नंबर 10। ठीक है, तो जबगडदश में लिखा होगा ज ब ग ड द इत्येतान वर्णान उपदिश्य। ज ब ग ड द इन 5 वर्णों का उपदेश करने के बाद पूर्वांश और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश कर दिया। पहले ज ब ग ड द इन 5 वर्णों का उपदेश हो गया अब, और पूर्व के वर्णों का पहले ही हो चुका है ना। तो पूर्व के कुल कितने वर्ण हुए हैं? 9 स्वर वर्ण, अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ, है ना। और कुल मिलाकर ह य व र ल यम ङ न न झ भ घ ढ ध, ये 15 व्यंजन वर्णों का उपदेश हो गया है। तो 24 वर्णों का अभी तक उपदेश हो गया है ना। और 24 के बाद फिर ये 5 जब ग ड द, कुल मिलाकर 29 वर्णों का उपदेश करने के बाद अंते शकारमितम करोति, अंत में श को इत संज्ञक के रूप में रख रहे हैं। श को इत संज्ञक के रूप में क्यों रख रहे हैं? तो कह रहे हैं प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार के लिए। तस्य ग्रहणम भवति षड्भिः, उस श जो प्रत्याहार के लिए श को इत संज्ञक के रूप में रखा है, उस श का ग्रहण 6 प्रत्याहार बनाने के लिए होता है, 6 वर्णों के साथ होता है। उससे पहले यद्यपि 29 वर्ण हैं, पर भगवान पाणिनि ने उन 29 में से 6 को ही चुन करके 6 के साथ ही प्रत्याहार बनाया है। और ज्यादा के साथ बनाया जा सकता था, संभव था, लेकिन लाघव के लिए उतने की ही आवश्यकता थी। ठीक है, तो अब
तस्य ग्रहणम भवति षड्भिः, 6 के साथ होता है ग्रहण। कौन कौन से 6? तो भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, यहाँ अशी दिखाई पड़ रहा होगा, योषि दिखाई पड़ रहा है, पर यहाँ है क्या, ये योषि को तोड़ेंगे तो इसमें योषि में आपको यह अशी छिपा हुआ, जब तोड़ेंगे तो पद बनाएंगे तो दिखाई पड़ेगा, यह अशी योषि। तो यह अशी जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें आ के साथ श का ग्रहण करके अश एक प्रत्याहार बना करके भगवान पाणिनि ने उसका प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहां लिखा क्या, भो भगो अघो पूर्वस्य योषि इति अकारेण, इस सूत्र में आ के साथ श का ग्रहण किया है तो बनाया है अश प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? अश। अश प्रत्याहार में अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल यम गण न झभ घट थ जब गड द इतने वर्ण आ जाएंगे, है ना। कुल मिलाकर के 29 के 29 वर्ण अभी तक आ जाएंगे। अश। अब इसके बाद हशीच, हशीच, यहां पर ह के साथ इसका ग्रहण किया, जिसमें कुल मिलाकर 20 वर्ण आ जाएंगे। अभी तक के पढ़े हुए 20 व्यंजन इसमें हश में आएंगे। गिनना आपके लिए आसान इसलिए रहेगा, मैं बताया हूं कि आप देखिए पहले 5 वर्ग के अतिरिक्त वर्ण है, ह या व र ल, है ना। फिर पांचवा चौथा तीसरा, पांचवें वर्ण 5, चौथे वर्ण 5, तीसरे वर्ण 5, 15 ये हुए, ह या व र ल 5, 20। हम तुरंत इसीलिए इतना ज्यादा जल्दी बोल देते हैं कि कितने वर्ण हो गए बिना गिने, क्योंकि अभ्यस्त है। ये पता है कि तीसरा वर्ण आ गया जब गड द, यानी पांचवा चौथा हो गया है, तीसरा भी हो गया, 15 वर्ण ग्रुप के वाले हो गए और ह या व र ल एक्स्ट्रा वाला हो गया 20, है ना। कुल मिलाकर के 20 वर्ण हश प्रत्याहार में आ जाएंगे। हशी च सूत्र है, ऊ करता है, मनोरथ इत्यादि शब्द उससे सिद्ध होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए नेड वशी कृति, ये एक सूत्र है। वशादि कृत प्रत्यय पर में होने पर इट आगम नहीं होता, ऐसा यह सूत्र कहता है। पर यहां मुख्य अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि वशी में जो व के साथ श का ग्रहण दिखाई पड़ रहा है, वशी में व के साथ श का ग्रहण दिखाई पड़ता है, तो इस सूत्र में वकारेण व के साथ इसका ग्रहण है ना। किसके साथ है? वकारेण, व के साथ। आगे क्या कह रहे हैं? झलाम जस झशी, इस सूत्र में 2 के साथ श का ग्रहण है। देखिए एक प्रत्याहार बनाया आपने अश, है ना, अश। दूसरा बनाया आपने इस लाइन में 2 का ग्रहण किया है, हश और वश, 2 3 हो गया ना। यहां हशी च में ह श, ह के साथ इति हकारेण, नेड वशीकृति इस सूत्र में वकार के साथ वशी, है ना। और अब झलाम जस झसी, इसमें जस भी है झस भी है, तो इसमें आपने 2 प्रत्याहार पढ़े, जश और झश, झश ये, और फिर आगे ये बस दिखाई पड़ रहा है ना। ये बैठने वाला बश नहीं है, बगा द बश। मैंने कल जब भश प्रत्याहार बताया था तो किसी ने पूछा था कि झस से ही भश का भी ग्रहण हो जाता है, तो भश प्रत्याहार की क्या आवश्यकता। वैसे ही जश प्रत्याहार से बश का भी ग्रहण हो जाता है, तो जश की आवश्यकता क्या। ऐसा कहने वालों की दृष्टि में यह मैं बता दूं, इस एक प्रत्याहार से सभी वर्ण ग्रहित हो जाते हैं, तो बाकी 41-42 प्रत्याहारों की क्या आवश्यकता, है ना। जिन वर्णों का कार्य होगा भगवान पाणिनि उन्हीं वर्णों को लेकर के न काम कहेंगे। तो जब वश कहना चाह रहे हैं तो केवल ब ग ड द 4 वर्ण के स्थान पर कार्य होता है, ज के स्थान पर वह कार्य नहीं होता है, इसलिए वश भी बना दिया, है ना। जब देखे कि नहीं 4 वर्ण होते, भ घ ढ ध, ये 4 वर्ण के ही स्थान पर होगा, भश के स्थान पर बश होगा, तो ये ज झ के स्थान पर ज नहीं होता, ये बात उनको पता है भगवान पाणिनि को। ऐसा कोई उदाहरण उनको नहीं दिखा तो क्यों फालतू में उसको लिखे, है ना। इसलिए बश और भश ये 2 प्रत्याहार बने। तो कुल मिलाकर के कितने प्रत्याहार बने इसके? अश अ इ उ ऋ ए ओ ऐ ओ ह य व र ल य म ग न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, हश ह य व र ल य म ग न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द 20। वश, वश प्रत्याहार में 20 में से ह और य को हटा दीजिए, बाकी बचे 18 वर्ण वश प्रत्याहार में आ जाएंगे। व र ल य म ग न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, है ना। जब वश व से शुरू हुआ तो ह और य हटा दीजिए 20 में से। यहां 29 वर्ण आए कुल मिलाकर के, 29 में से है वर्ण से शुरू हुआ, मतलब 9 स्वर घटा दीजिए 20, ये हो गया। और इस 20 वर्ण में से
ये हा या वो दो को हा या को घटा दीजिए तो बचा 18 वर्ण वस प्रत्याहार में, और जस प्रत्याहार में केवल 5 वर्ण ज ब ग ड द, है ना, जश। और झस में झब घट ध जब गड द 10 वर्ण, और वश बस प्रत्याहार ब ग ड द 4 वर्ण। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 6 प्रत्याहार बनाए हैं। एकाचो बशो भस झसंतस्य धो, ये सूत्र। कल जब मैंने इस सूत्र को बताया तो एक हमारे परिचित हैं, वो रोज सुबह अपना प्रारंभ करते हैं अध्ययन से, सुबह प्रारंभ करते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ शाम है, वो जहाँ है वहाँ सुबह हो रही है, 7 बज रहा है। तो वो रोज सुबह 7 बजे उठते ही अपना पहला काम करते हैं व्याकरण की कक्षा देखने से। उन्होंने इस पर कमेंट किया था कि ये जो क्या कहते हैं बशो भस झसंतस्य धोह सुधोह सूत्र जो आपने समझाया, ये देखने में हमको लग रहा है कि ये तो मंत्र है ये व्याकरण का मंत्र है। तो मैंने कहा यही नहीं मंत्र है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो। और पाणिनीय व्याकरण के एक एक सूत्र हजारों हजारों शब्द बनाते हैं। एक एक सूत्र जब हजारों शब्द बनाते हैं तो वह मंत्र से कम है क्या, है ना। इसलिए सभी मंत्र हैं, सभी सूत्र मंत्र हैं। ऐसी श्रद्धा पूर्वक यदि आप इन वर्णों को पढ़ेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, जीवन में 2 लक्ष्य होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का। जीवन में 2 लक्ष्य, यह मनुष्य जीवन का 2 लक्ष्य है। प्रमुख लक्ष्य क्या है? मुमुक्षुत्व होना, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा होना। हम मोक्ष प्राप्त कर जाएं, बार बार जीवन मरण से मुक्त हो जाएं। और वह जो जीवन मरण से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो ब्रह्म ज्ञान से, परम तत्व के ज्ञान से। और वह परम तत्व का ज्ञान शब्द पूर्वक होता है, इसलिए शब्द ज्ञान उसके लिए भी जरूरी है। इसलिए हमारी श्रुति भगवती कहती हैं द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये, 2 ब्रह्म को जानना है, 2 ब्रह्म। अब ये 2 ब्रह्म अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन वाले 2 ब्रह्म नहीं लेना है। आजकल एक नया दर्शन आया है, वो दर्शन क्या, कल्पना है। तो वो 2 ब्रह्म कहते हैं, अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म। वैसा नहीं, यहां जो द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम चयत, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म नरो ज्ञात्वा परम ब्रह्माधिगच्छति। शब्द को ब्रह्म समझते हुए, शब्द को ब्रह्म समझते हुए उसको जानने की इच्छा करनी है, ब्रह्म जिज्ञासा करनी है। यह ब्रह्म है, इसके स्वरूप को जानने के लिए हमको वर्णों को जानना है, वर्णों को बाद फिर शब्द को जानना है। ठीक, और एक शब्द यदि हम भली भांति जान गए, एक शब्द भी यदि हम भली भांति जान गए और भली भांति प्रयोग कर दिए, तो वह इस लोक में ही नहीं परलोक में भी सुख को प्रदान करने वाला होता है। एक भी शब्द का यह महात्म्य है। यह भी श्रुति वांग्मय में ही प्राप्त मिलता है। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तश्चेत् सर्गे लोके कामधुग् भवति। तो एक भी शब्द यदि भली भांति जान गए, ये महत्ता है। इसलिए इनको बड़ी गहराई से ध्यान देते हुए देखिएगा। अब 6 प्रत्याहार बने, देख लीजिए। पूरा जबगढ़दस सूत्र में आने वाली काशिका वृत्ति आपको समझने में आसान हो गई होगी। पूरे के पूरे शब्द से आप समझ लीजिए जबगढ़द इन 5 वर्णों का उपदेश करने के बाद और पूर्व के भी 24 वर्णों का उपदेश करने के बाद अंत में श का संज्ञा करिए प्रत्याहार के लिए। उसका प्रत्याहार के लिए जो श का ग्रहण किया है उसका ग्रहण होता है 6 वर्णों के साथ। अश में आ के साथ, हश में हा के साथ, वश में व के साथ, झलाम जस झसी में इति जकार झकाराभ्याम ज और झ के साथ, और एकाचो बशो भस झसंतस्य सुधो इस सूत्र में ब के साथ। बस बस बनाया ना, तो ये पूरा हो गया। झलाम जस झसी इस जबगढ़दश इस सूत्र की काशिका वृत्ति संपन्न हो गई, जिसमें और कोई नई चीज नहीं जाननी। ठीक, यद्यपि यहां एक एक ही सूत्र दिखाते हैं, एकाचो बशो भस, ये भो भगो अघो पूर्वस्य योषि अशी एक ही जगह दिखाई पड़ रहा है, पर और भी कई जगह अश का ग्रहण है। ये खाली एक एक संकेत में दे रहे हैं कि है ना, झलाम जस झसी, झलाम जसोंते में भी जस है ना, तो और भी कई जगह मिलेगा। तो अब
जब गड इन वर्णों का उपदेश करके प्रत्याहार के लिए अंत में इत संज्ञक शकार का पाठ किया गया। इस इत संज्ञक शकार का ग्रहण 6 प्रत्याहारों में होता। भो भगो घो पूर्वस में अश में अकार के साथ, हसीच में हस के रूप में हकार के साथ, नेड वशीकृति में वश के साथ, वश के रूप में वकार के साथ, झलाम जस झसी में जस के रूप में जकार के साथ तथा झस के रूप में झकार के साथ, और एकाचो बशो भस में बस के रूप में बकार के साथ उसका ग्रहण किया गया। ठीक है, इतनी बार बात हो गई। अब आ जाते हैं हम इसके, ये 11वां सूत्र है, माहेश्वर सूत्रों में से 11वां सूत्र है, जिसमें जो माहेश्वर सूत्र में 11वां ही नहीं है, सबसे बड़ा भी सूत्र है ना, सबसे बड़ा सूत्र है। हम जब प्रारंभ में सूत्रों को, माहेश्वर सूत्रों को कंठस्थ कर रहे थे, तो इसी सूत्र को याद करने में सबसे ज्यादा समय लगा था। आप लोग भी जो रटे होंगे, जो याद किए होंगे, उनको सबसे ज्यादा इसी में समय लगा होगा, ये अनुभव है। तो पर मैं जो तरीका बता दे रहा हूं, उस तरीके से यदि आप ध्यान देंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, याद रह जाएगा। वो तरीका क्या है कि इसमें देखिए, हर एक वर्ग का दूसरा वर्ण पहले कह दिया गया है। हर एक वर्ग का दूसरा वर्ण, ख कवर्ग का, फ पवर्ग का, छ ठ थ यह चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग का है ना, समझ रहे। और फिर 3 वर्ग का पहला पहला वर्ण है च ट त। अगले सूत्र में बाकी बचे 2 वर्ग का पहला पहला वर्ण आ जाएगा कपय, कप, है ना। तो यहां ये बात ध्यान रखिएगा, क्रम बदल दिया गया, क्रम वर्णों का बदल दिया गया, और वह बदलना आवश्यक था, अनिवार्य था। इससे पहले यदि आप देखें सूत्रों में, तो मैंने क्रम दिखाया था, यमगणनम झभय घड़धश जब गड़दश, ये पूरा देख लीजिए, मैं फिर से लिख रहा हूं, य म ङ ण न, है ना। उसके बाद था झ भ घ ढ ध, है ना। फिर ज ब ग ड, ये इतने वर्ण थे ना, द उसी क्रम से हैं। देखिए, ज झ य ब भ म ग घ ङ ड ढ ण त द ध न, ये उसी क्रम में है। लेकिन यहां क्रम बदल गया। अब जब हम ख फ उसी क्रम में लिखेंगे तो ख इस ग्रुप का नहीं है ना। होना क्या चाहिए था सूत्र, होना चाहिए था छ इस वर्ग का, है ना। ऐसा आपको लगेगा कि यहां सूत्र तो छ और फ, फिर उसके बाद ख, और फिर उसके बाद ये ठ, और इधर थ, छफ खठथ, ऐसा सूत्र होना चाहिए था, है ना। छफ खठथ, उसी सीरियल से यदि चलते तो, है ना। जिस तरह से पिछले 3 सूत्रों में जो शैली अपनाई गई, उसी शैली को। पर यहां ख और फ को पहले क्यों रख दिया गया? क्योंकि भगवान पाणिनि को एक प्रत्याहार बनाना था, जो प्रत्याहार है छाव, नश्छव्य प्रशान, नश्छव्य प्रशान में छव प्रत्याहार बनाते। अब छव प्रत्याहार जो बनाना है, वह यदि छ को पहला रखते तो छव प्रत्याहार में ख और फ भी आने लग जाते, जिनकी आवश्यकता नहीं है। ख और फ की आवश्यकता नहीं है, इस कारण से इन दोनों को पहले रख दिया, ख फ, है ना। ख फ छ ठ थ, ऐसा कर दिया। क्योंकि छव प्रत्याहार में खाली 3 वर्णों की आवश्यकता थी, छ ठ थ। छ के साथ ठ और थ की जरूरत थी भगवान पाणिनि को, इस कारण उन्होंने पहले रख दिया, बाद में रख दिया एक साथ। ठीक है, तो ये क्रम बदलना इसलिए यहां आवश्यक हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा। और यही चटता को भी इसी सूत्र के क्रम में, अब देखिए जैसे यहां मैं अब इन तीनों के लाइन को मिटा देता हूं, बाकी बचे 2 लाइनों को लिखता हूं। तो आप यहां देखिएगा, ख फ छ ठ थ, है ना, ये तो है। लेकिन आप एक बात और ध्यान देंगे, तो च ट त इस वाला का है, च ट त,
खफ छठ थ चट त, ये है ना। जिस तरह खफ छठ थ था उसी तरह कप चट त होना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन चट त पहले आ गया, बाद में कपय का क और प आया। क्यों? क्योंकि उनको छौ प्रत्याहार में चट त की ही जरूरत थी, का और पा की जरूरत नहीं थी। जिस तरह खाफा की जरूरत नहीं थी उसी तरह का और पा की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए खाफा को यहां पहले निकाल दिया, है ना, और कापा को अगले सूत्र में शिफ्ट कर दिया। बात समझ रहे हैं? इसलिए अलग किया गया, क्योंकि छ ठ थ और च ट त इतने 6 वर्णों को एक साथ जरूरत थी छौ प्रत्याहार में, और ये 6 वर्णों को एक साथ रखने के लिए क्रम भंग करना ही पड़ेगा, पिछले के क्रम को नहीं चलाया जा सकता। और पिछले के क्रम में भी जो क्रम था उसको इधर उधर नहीं किया जा सकता था। वह जब पिछला सूत्र बताया हूं तो मैं बताया हूं क्यों झ भ को अलग रखा, क्यों घ ढ ध को अलग रखा, है ना, ये सारी बातें बताया हूं। तो अब ख फ छ ठ थ च ट त ये कुल मिलाकर के 8 वर्ण, ख फ छ ठ थ च ट त इत्येतान वर्णान उपदिश्य, इन इतने वर्णों का उपदेश करने के बाद अंते वकारमितं करोति, व को इत संज्ञक के रूप में रख रहे हैं। व को किसको इत संज्ञक के रूप में रख रहे हैं? व को। और उसका किस लिए कर रहे हैं? पहले की तरह ही प्रत्याहारार्थम। बात वही है ना, आसानी लग रही है। तो प्रत्याहारार्थम कौन सा प्रत्याहार बना ले जाएंगे उससे? तो कह रहे हैं तस्य ग्रहणम भवत्येकेन, उसका भी ग्रहण एक ही वर्ण के साथ होता है। यद्यपि इससे पहले यदि आप देखने चाहे वह से पहले तो कुल मिलाकर 37 वर्ण आ गए। 37 वर्ण आ गए ना, 29 थे जब अगडदस तक, उसमें 8 जोड़ दीजिए 37 हो गए। कुल मिलाकर अब तक 9 स्वर वर्ण और 28 व्यंजन वर्ण कहे जा चुके हैं, है ना। कुल 37 वर्ण हो गए इससे पहले कहे जा चुके हैं वाले, वह से पहले। लेकिन अंत में वह को इत संज्ञक के रूप में रख रहे हैं, वह केवल एक प्रत्याहार बनाने के लिए। 37 के साथ प्रत्याहार नहीं बनाएंगे, केवल एक के साथ। अच्छा, इस सूत्र की वृत्ति में आप देखिए, काशिका वृत्ति में इत्येतान वर्णान उपदिश्य, यहां पूर्वांश च नहीं कहा, क्योंकि पूर्व के किसी वर्ण के साथ इसका प्रत्याहार बनता ही नहीं। इसका प्रत्याहार केवल इसी छ के साथ बनता है, छव। तो पूर्वांश च कहने की जरूरत नहीं मिली, बाकी सब में पूर्वांश च कहते आ रहे थे ना। तो ये 6 वर्णों का उपदेश करने के बाद अंत में व को इत संज्ञक के रूप में रख रहे हैं प्रत्याहारार्थम, और उसका ग्रहण एक से साथ होता है। नच्छव्य प्रसान इस सूत्र में छव दिखाई पड़ रहा होगा, छव, ये छ के साथ ग्रहण हुआ। अब ये बता रहे खफ ग्रहणम उत्तरार्थम, खफ का ग्रहण जो यहां किया है वह उत्तर के लिए है। उत्तर के लिए है, उसका तात्पर्य क्या है कि बाद में छ ठ थ च ट त एक साथ आ जाए, इसलिए खफा को अलग ग्रहण किया, मतलब पहले से ग्रहण कर दिया। ठीक है, खफा का क्रम बदल के पहले रख दिया, वह उत्तरार्थम। और भी बात है, वो बात क्या है? खफक ग्रहणम उत्तरार्थम कुछ और संभवतः न्यास इत्यादि व्याख्याओं में हो सकता है कुछ और संकेत मिले, मैं देख लेता हूं। तो यहां देखिएगा खफक ग्रहणम उत्तरार्थम, ये बात हो गई। केवल इतना ही है, देख लीजिए खफ छ ठ थ चट त, इन 8 वर्णों का उपदेश किया है। इन 8 वर्णों का उपदेश करने के बाद अंत में व को इत संज्ञक के रूप में रखा गया है, वकार का उच्चारण किया गया। इस इत संज्ञक वकार का ग्रहण केवल एक बार होता, नच्छव्य प्रशांत सूत्र में छव के साथ, छकार के साथ। छव प्रत्याहार के द्वारा खकार व फकार का ग्रहण नहीं होता है ना। जब छव कह दिया तो ख और फ का ग्रहण नहीं होगा। यदि छ ठ थ उसी तरह पहले के तरह क्रम रखते तो छव में ख और फ का भी ग्रहण हो जाता, तब प्रकृति सूत्र में इनका पाठ ग्रहण करना व्यर्थ सिद्ध होता। प्रकृत सूत्र में खकार और फकार का पाठ होने से उत्तरवर्ती प्रत्याहारों यय तथा खय में इनका ग्रहण हो जाए। अभी उत्तर में बाद में कपय के य के साथ यय प्रत्याहार बनेगा और कपय के य के साथ खय प्रत्याहार बनेगा। पुनः खय्यम परे इत्यादि सूत्रों में खई
खय और ये दो प्रत्याहार बनेंगे उत्तर सूत्र के द्वारा, बाद वाले सूत्र के द्वारा, इसलिए ख फ को ग्रहण यहां किया है। ठीक है, चलेगा। अब ये आ जाइए कपय सूत्र में, है ना। यहां भी कपय, सर और हल, ये दो सूत्र भी आज हम पढ़ेंगे ही, और प्रयास करेंगे कि माहेश्वर सूत्र संपन्न हो जाए। फिर एक व्याख्यान, जो अगला व्याख्यान होगा, कल तो प्रतिपदा है, कल के बाद जब अगला व्याख्यान होगा इसका, तो इन 14 सूत्रों को समराइज किया जाएगा, संक्षेप में पूरा बताया जाएगा 14 सूत्रों में क्या बातें हैं, कितने प्रत्याहार बनते हैं, ण 2 बार क्यों है, ह 2 बार क्यों है, ये सारी बातें संक्षेप में समरी रूप में बता देंगे। और फिर उसके बाद 11वें व्याख्यान से हम लोग वृद्धिरादयित सूत्र पर आएंगे। ठीक है, या हो सकता है 10वें में ही प्रवेश कर जाएं। तो अब यहां देखिए क प, कपय सूत्र है 2.5 अक्षर का, है ना। क प य, मतलब कुल मिलाकर 3 वर्ण हैं। य जो है वह संज्ञक है, क और प ये दोनों वर्ण, कुल मिलाकर 5 वर्ण हैं, है ना। ख फ उत्तरार्ध। ये बात नहीं समझ में आई चिराग जी? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं। देखिए प्रश्न उठता है, प्रत्येक वर्ण का इससे पहले जो ग्रहण किया है, आप पहले के सूत्रों में देखते होंगे। जस्ट मैं फिर से आ जाता हूं, यहां पर प्रश्न आया है तो उसका उत्तर आपको मिलेगा। आप जितने बार पूछेंगे उतनी बार मिलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखा। ख और फ, इतने 8 वर्णों का एक साथ उपदेश करने के बाद 8 वर्णों के बाद वह क्यों रखा, है ना। ख फ को एक साथ अलग कोई सूत्र में कह देते, तो ख फ को ग्रहण करते यदि अलग सूत्र बना देते, खफट या खफक ऐसा कुछ सूत्र बना देते, है ना, और फिर उसके बाद छठा चटता वो रखते। ख फ का ग्रहण इस सूत्र में क्यों किया गया, क्रम क्यों बदला गया, वो मैं कारण बता दिया। तो इसका ग्रहण इसलिए किया गया एक ही सूत्र में, क्योंकि उत्तरार्थम, उत्तर में अभी इसके बाद में एक सूत्र और आएगा कपय, उस सूत्र के लिए ख फ को यहां रखा गया। क्यों? ख फ को यहां रखने से, उसके उत्तर में कपय का रखने से क्या फायदा होगा? तो एक प्रत्याहार है खय, उसमें ख फ का ग्रहण हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक साथ सूत्र रखे गए, उसके बाद वह है, वह के साथ एक ही प्रत्याहार बनता है, ये छ, तो वह के साथ 6 प्रत्याहार बना, ख फ की तो जरूरत पड़ी ही नहीं। तो क्यों कह दिया इसमें, क्यों कह दिया इसमें? अलग कहते तो भी दिक्कत होती, एक इत्संज्ञक वर्ण बढ़ाना पड़ता, एक सूत्र बढ़ाना पड़ता है ना, एक सूत्र बढ़ाना पड़ता, एक इत्संज्ञक वर्ण बनाना पड़ता, जिसकी जरूरत ही नहीं थी, जिसकी जरूरत ही नहीं थी, ऐसा होना पड़ता ना। इसीलिए खफा का ग्रहण जो है यहां कर दिया, वह उत्तरार्थम यानी बाद के सूत्र के लिए, कपय सूत्र के लिए, कपय सूत्र के या के साथ खय और ये 2 प्रत्याहार बनेंगे। इन दोनों सूत्रों में, इन दोनों प्रत्याहारों में ख और फ का ग्रहण हो सके, इसलिए खफय को यहां रख दिया है अलग क्रम में। पर छव में न हो सके इसलिए पहले रख दिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब क प इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य, क और प इन दोनों वर्णों का उपदेश करने के बाद, क प इत्येतौ वर्णा उपदिश्य, ये दोनों वर्णों का उपदेश करने के बाद क्या कह रहे हैं कि यहां चय चर, चय प्रत्याहार आएगा, चर प्रत्याहार आएगा, खय प्रत्याहार आएगा, और कई प्रत्याहार हैं जिसमें ख फ का ग्रहण आवश्यक रहेगा। इस कारण ख फ का ग्रहण उत्तरार्थ है। चय में भी ख आएगा, नहीं इसमें चय में नहीं, क्या कहते हैं, चय प्रत्याहार और चर प्रत्याहार, इन दोनों प्रत्याहारों में उसका ग्रहण न हो जाए, तथा खय और यय इन प्रत्याहारों में उसका ग्रहण हो जाए, इस कारण ख फ को ग्रहण यहां किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। कपय में केवल इतना कहे क प इत्येतौ वर्णा उपदिश्य, इन दोनों वर्णों का उपदेश करने के बाद पूर्वांश, पूर्वांश यहां क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूर्व के वर्णों का भी उपदेश यहां आवश्यक लगेगा, क्योंकि पूर्व के वर्णों के साथ भी इसका प्रत्याहार बनेगा। अंते यकारमितम करोति, अंत में य को इत्संज्ञक के रूप में रख रहे हैं। किस लिए य को इत्संज्ञक के रूप में रख रहे हैं? तो कह रहे हैं अंत में य को इत्संज्ञक के रूप में रख रहे हैं य इत्यादि प्रत्याहार के लिए।
वह जो य को इत संज्ञक के रूप में रख रहे हैं प्रत्याहार के लिए, उसका वह ग्रहण होता है 4 वर्णों के साथ। चतुर्भी तस्य ग्रहणम भवति, 4 वर्णों के साथ उसका ग्रहण होता है। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो अनुस्वार से यही पर सवर्ण में ये प्रत्याहार बनता है ना, ये। और उसके साथ साथ माया उयो वो वा, ये देखिए चतुर्भी यानी 4 के साथ ग्रहण होता है। तो देखिए अनुस्वार से यही पर सवर्ण में यकार के साथ, मय उयो वो वा में मय प्रत्याहार बनाया है यहाँ मकार के साथ, झयो होन्य तरस्याम में झय प्रत्याहार बनाया झकार के साथ, पुमा खय्यम परे में खय प्रत्याहार बनाया खकार के साथ। हो गई बात खत्म। ये हो गया कपय सूत्र की बात समाप्त, है ना। क और कपय सूत्र में क और प इन 2 वर्णों को रखा गया, साथ ही साथ इत संज्ञक के रूप में किसको रखा गया? य को। क्यों रखा गया य को? प्रत्याहार बनाने के लिए। कितने प्रत्याहार बनाए य के साथ? तो 4 प्रत्याहार बनाए। कौन कौन से 4 प्रत्याहार बनाए? य, जिसमें यवरला यमगणना झभ घढ़ झभ गढ़ खप छठ थ चट त कप, इतने वर्ण आ जाएंगे, है ना। ह को छोड़कर सह सह को छोड़कर बाकी सारे व्यंजन वर्ण आएंगे। सह सह को छोड़ करके कुल 29 व्यंजन वर्ण यह प्रत्याहार में आएंगे, ठीक है। तो फिर मय उयो वो वा, मय उयो वो वा में मय प्रत्याहार एक बनाया। मय, इस मय प्रत्याहार में म यमगणनम के म से शुरू करना, यहाँ को छोड़ दिया है। यहाँ को छोड़ करके कुल मिलाकर इसमें आएंगे 19 वर्ण, ऐसा हमें लग रहा है। हाँ, म ग न है ना, नहीं 19 नहीं, 21 वर्ण आएंगे। म ग न 4 हो गए यमगणनम में से, म ग न, फिर झभ घढ़ ध 5, 4 5 9, जब गढ़ द 14, ख फ छ ठ थ 19 और चट त कप, अच्छा 19 5 24, 24 वर्ण आएंगे। हाँ, मय प्रत्याहार में चटता नहीं गिन रहे थे। तो कुल मिलाकर के 24 वर्ण आ गए। और मय प्रत्याहार में झयो होन्य तरस्याम में झय प्रत्याहार बनाया, जिसमें कुल मिलाकर आ जाएंगे 20 वर्ण, है ना। झब गढ़ ध जब गढ़ द खफ छठ थ चट त कप, हर एक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर झय, ठीक है। तो झकार के साथ और पुनः खय्यम परे खय प्रत्याहार बनाया, जिसमें 10 वर्ण आएंगे। खफ छठ थ चट त कप, है ना। हर एक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर खय प्रत्याहार है। तो ये कुल मिलाकर के इतने प्रत्याहार बने। अब तक कुल कितने हो गए, हो सकता है सबको ध्यान न रहा हो, पर जब मैं सहसर हल ये 2 सूत्र और बता दूंगा तो आपको याद करने के उपाय बता दूंगा, है ना। किस सूत्र से कितने कितने प्रत्याहार बने, एक श्लोक में आपका काम चल जाएगा, है ना। पर हम एक एक श्लोक वाला 2-3 विकल्प देंगे आपको, जितना जो वाला आसान लगे वो याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं अगले सूत्र में। ये सारी हिंदी वाली बात देख लीजिएगा। प्रकृति सुकृत में क और प इन दोनों वर्णों का उपदेश करके अंत में प्रत्याहार के लिए इत संज्ञा की य का ग्रहण किया है। किस लिए ग्रहण किया है? इस य का ग्रहण 4 से 4 प्रत्याहार बनते हैं। य के ग्रहण से 4 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से? अनुस्वार से यही पर सवर्ण, मय उयो वो वा, झयो होन्य तरस्याम, पुमः खय्यम परे। इन चारों सूत्रों में यय प्रत्याहार, मय प्रत्याहार, झय प्रत्याहार, खय प्रत्याहार, ये 4 कपय के य के साथ बनते हैं। आ जाइए हम सशर सूत्र में आते हैं। यह भी 5 प्रत्याहार बनाने में काम आता है सशर सूत्र में। तो ये सश इन 3 वर्णों का इत्येतान वर्णान उपदिश्य, है ना। सश ये 3 जो वर्ण है, इत्येतान वर्णान उपदिश्य, इन 3 वर्णों का उपदेश करके पूर्वांश और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश हो गया। पूर्व के कितने हो गए हैं कुल मिलाकर के? 42 वर्ण हो गए अब तक, ठीक है। 42 वर्णों का उपदेश हो गया। तो केवल हल्का हा बाकी है, वो हो ही गया है, मतलब सभी के सभी वर्ण आ गए। हल्का हा बाकी, वो किस लिए है वो भी आगे बताएंगे, है ना। वो पहले भी हैवरट में हो चुका है। कुछ लोग का यह मत है कि इतने अक्षर तक 13 ही सूत्र होना चाहिए था। शिव जी को 13 बार ही डमरू बजानी थी, 14 बार नहीं बजानी थी। लेकिन शिव जी को लगा जब 13 बार बजाया तो सोचा कि अभी थोड़ा सा एक कम लग रहा है, अभी कुछ कुछ शब्द नहीं बन पाएंगे, इसलिए उन्होंने एक बार और बजा दी हल्के से, हल सूत्र बनाने के लिए, ठीक है। तो वो क्यों है वो बताएंगे कारण सहित। सश इन 3 वर्णों का उपदेश करने के बाद
अंते पूर्वांश, पूर्व के वर्णों का भी उपदेश हो गया, कुल मिलाकर 42 वर्णों का उपदेश हुआ। अंते रेफमितम करोति, इससे पहले आप पढ़ रहे थे णकारमितम करोति, शकारमितम करोति, ककारमितम करोति, जकारमितम, मतलब ये यकारमितम करोति, ऐसे सब पढ़ रहे थे ना हम लोग। लेकिन अब क्या आया, रेफमितम करोति, रकार नहीं कहा, क्योंकि सभी वर्णों के बाद आप कार प्रत्यय लगा सकते हैं, र के बाद कार नहीं लगा सकते, है ना। र के बाद कार नहीं, अकार, इकार, उकार, रिकार, लकार, जितना बोलना हो आप बोलते रहिए, लेकिन र के साथ आप रादिफ सूत्र से इफ प्रत्यय लगता है, रेफ शब्द बनता है उसी अर्थ में। जैसे अ को अकार कहते हैं वैसे र को रेफ कहते हैं, ठीक है, रकार नहीं। तो रेफमितम करोति, रेफ को इत संज्ञक के रूप में रखा प्रत्याहार के लिए। उसका ग्रहण 5 वर्णों के साथ होता है रेफ का। किन 5 वर्णों के साथ, तो यरो नुनासिके नुनासिको वा में यर के साथ, या के साथ, है ना, या के साथ ग्रहण दिखाई पड़ रहा है, यर में रा का ग्रहण दिखाई पड़ रहा है रेफ का, यर प्रत्याहार बनाना। यरो नुनासिके नुनासिको वा क्या कहता है वो जब हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और भी बीच बीच में उसका प्रसंग आता रहेगा तो पढ़ते रहेंगे। अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने का ये लाभ आपको दिखाई पड़ेगा कब, जब हम लोग वृद्धिरादयित से आगे के सूत्रों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक दूसरे से एक दूसरे सूत्र कितने कनेक्टेड हैं। और तब जब हम कनेक्शन खोलते जाएंगे तो एक सूत्र पढ़ने में आप 4-5 सूत्र अपने आप पढ़ जाएंगे, है ना। और वो जब बार बार आएंगे तो पूरा का पूरा विषय अपने आप खुलता जाएगा, एक दूसरे से संबंध है ऐसा है सबका। तो यरो नुनासिके नुनासिको वा में यर में आपको दिखाई पड़ रहा है, या के साथ रा का ग्रहण है ना। झरो झरी सवर्णे में 2 बार झ के साथ है ना, पर झर प्रत्याहारी एक है, झर पहले झर हो उसके बाद भी सवर्ण झर हो तो पहले झर का लोप होता है, ये बात है। तो झर ये झ के साथ, या के साथ, झ के साथ, यर प्रत्याहार जो बनेगा यवरला यमगणना झबगड़द जबगड़द खप छठत चटत कप शश तक। ह के सिवाय सभी व्यंजन वर्ण यर में आ जाते हैं, ह के सिवाय सभी व्यंजन वर्ण, ठीक है, क्योंकि हयवरट से भी ह को छोड़ा, हल से भी ह को छोड़ा, तो ये हयवरट के ह के तुरंत बाद से य से शुरू हो रहा है। तो य के सिवाय सभी व्यंजन वर्ण 32 व्यंजन वर्ण यर प्रत्याहार में आते हैं, ठीक है, 32 वर्ण। यर हो गया, यरो नुनासिके नुनासिको हुआ। झरो झरी सवर्णे, झर एक प्रत्याहार है जिसमें कुल मिलाकर के यमगणना को भी छोड़ दिया जाएगा, वर्गों के 20 और ये 23 वर्ण झर में आ जाएंगे। वर्गों के 20 क्यों, क्योंकि झभगढ़ जबगढ़ खप छठथ चटत कप, हर एक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 वर्ण हर एक वर्ग के आ जाएंगे। और उसके साथ साथ स ये तीनों आगे, मतलब 23 वर्ण झर प्रत्याहार में आ गए। इति झकारेण। और खरी च, खर में 13 वर्ण आते हैं, खर ख के साथ, खप छठथ चटत कप शश, है ना। गुरुजी पूर्वांश च का विच्छेद किस सूत्र से होगा, चलिए ठीक है, प्रश्न आपका आया है तो अभी बता देते हैं। यहां हाँ खकारेण, आगे आएगा अभ्यासे चर्च, इस सूत्र में चकार के साथ। ये समझ रहे पूरी बात, यरो नुनासिको नुनासिको वा में यकार के साथ, झरो झरी सवर्णे में झकार के साथ, खरी च में खकार के साथ, अभ्यासे चर्च में चर्च। ये ईसाइयों वाला चर्च नहीं है, नहीं तो कुछ लोग कहने लगते हैं इस पे भी पाणिनि जी ने भी एक चर्च बनाया था, ऊपर वो ये चर्च नहीं है। इस चर्च का ऑपरेशन किया जा सकता है, आप सबके चर्च का ऑपरेशन जब हम लोग करने लगेंगे तब कुछ अलग होगा, है ना। ये चर च अलग अलग है, चर च, चर एक प्रत्याहार है, ठीक है। चटत कप शस, इतने वर्णों का ग्रहण होता है, कुल मिलाकर 8 वर्ण, ठीक है। तो और शर पूर्वाखय वा शरी इत्यादि सूत्रों में शर एक प्रत्याहार बनाया है, शकार के साथ उसका ग्रहण है, ठीक। तो कुल मिलाकर के 5 प्रत्याहार इस सशर सूत्र के साथ भी बनाया, और सशर सूत्र भी हम लोगों ने इस तरह से पढ़ लिया, ठीक है। ये वर्गों के सभी वर्ण समाप्त हो गए, यमगणना झभगढ़ जबगढ़ खप छठत चटत कप, है ना। इतने जब वर्गों के वर्ण समाप्त हो गए, नश्चा पदांतस्य झलि, पूर्वांश च में पूर्वान और च है, पहले पूर्वान और च है, पर पूर्वान और च में मुझे ये लगता है नश्च सूत्र देख लीजिए, नश्च, न पदांत ना हो तो उसके स्थान पर रू हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है ना। देखिए नश्च, नश्च है क्या, नहीं नश्छव्य, नहीं नश्छव्य प्रसान, नश्छव्य प्रसान है, नश्च नहीं है, नश्छव्य प्रसान, ये नियम लगेगा। जो भी हमने पिछले ये पढ़ा था
ये यहाँ छौ प्रत्याहार चटतौ खप चटत चटतौ, ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, नच्छव्य प्रशान। ये सूत्र कहता क्या है मैं आपको बता देता हूं। किसी भी शब्द के अंत में ना आता हो, ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में ना आता हो, उसके बाद छव आता हो, शब्द के अंत में ना आता हो उसके बाद छव आता हो, पर वह जिस शब्द के अंत में ना आता हो वह प्रशान शब्द ना हो, प्रशान के सिवाय कोई शब्द हो। तो अब आप देखिए यहां पूर्वान है, पूर्वान और च ऐसा है, शब्द का अंतिम वर्ण ना आ रहा है, उसके तुरंत बाद ये छव आ रहा है, छव छठथ चटत, है ना। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ना हो उसके बाद छव हो, पर यह जो नकारांत शब्द हो वह प्रशान शब्द के सिवाय हो, अप्रशान हो। तो ये अप्रशान भी है, नकारांत भी है, उसके तुरंत बाद छव भी है, तो इस न के स्थान पर हो जाता है रू, पूर्वारुच। और अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा, इससे अनुनासिक अथवा अनुनासिकात परोनुस्वारः, आप चाहे तो अनुनासिक कर सकते हैं या अनुनासिकात परोनुस्वारः से विकल्प से दोनों पक्ष में अनुनासिक वाला भी बनेगा अनुस्वार वाला भी बनेगा। और इस रू को फिर आप रू को करेंगे, र बचेगा उसका खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, और विसर्जनीय से सह से इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा दंत्य स, और स्तोष चुनाश्चु ये संधि का नियम है उसके स्थान पर ये श हो जाएगा, पूर्वांश। इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, हमने विसर्ग संधि पढ़ाते समय पढ़ाई है, और जब इसका प्रसंग आएगा तो और विस्तार से पढ़ा देंगे, ठीक है। पर पूर्वान और च है, मूल रूप से यही सूत्र लगता है, फिर और आगे संधि के नियम लगते लगते पूर्वांश च बन जाता है, ठीक है। अब चलिए, ये सारी चीजें इसी तरह धराधर आपको आती रहेंगी। एक व्यक्ति मुझसे कल प्रश्न पूछ रहे थे, गुरुजी कैसे, जब हम साहित्य वो पढ़ा रहे थे शिशुपाल वधम, तो गुरुजी कैसे साहित्य के उदाहरणों में हम लोगों को भी कैसे ऐसे व्याकरणात्मक बातें आती रहेंगी। भाई हम व्याकरण आप लोगों को लगता है, लेकिन हम 2009 से पढ़ा रहे हैं, 2009 से लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाते रहते हैं, अपने छोटे भाइयों को, छोटे छात्रों को ही पढ़ाते रहते हैं। तो ये सारे इतने समय का अभ्यास के कारण इतनी जल्दी आती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, अभ्यास करते रहेंगे आती जाएगी। आप प्रकृति और प्रत्यय, फिर कार्य क्या हुआ है, क्या कार्य हुआ हो, उसके कार्य के आधार पर आप प्रत्यय अपने आप जान जाएंगे कि ये कार्य इसी प्रत्यय लगने पर हो सकता है। वो आप अभ्यास करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, एक बार अष्टाध्यायी पूरा पढ़ लें तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अंतिम सूत्र हम देखते हैं। यहाँ ये बात समझ में आ ही गई होगी कि प्रत्याहार के लिए अंत में संज्ञक रकार यहाँ इन्होंने लिख दिया, रकार नहीं होना चाहिए, रेफ का ग्रहण किया है, ठीक है। ये देखिएगा पुस्तक में रकार लिखा है, क्या है सर में, हाँ, ये ईश्वर चंद्र जी व्याख्याकार ने भी गड़बड़ किया है ना। रेफ होना चाहिए, रादिफा सूत्र लगता है, र के बाद कार नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। र ऐसा है जिसके पास कोई कार नहीं है, बेकार है ना। र बेकार मतलब बिना कार वाला। ये एफ वाला है, एफ है ना। तो एफ का मतलब फ्लाइट भी लग सकते हैं। ये कार से नहीं चलता है, फ्लाइट से चलता है, इसलिए सबके मूड़ी पे चढ़ जाता है ना। चलिए रेफ अभी तक नहीं बना है, जब पहला वीडियो एडिट होकर बना डालेंगे, आज रात में संभवतः वश में रहेंगे तो हम खाली समय मिले तो बना डालें। चलिए फिलहाल अब हल एक अंतिम सूत्र देख लेते हैं और फिर इसको समाप्त करेंगे। इसमें बहुत सारी और बातें हैं, ये व्याख्याएं बड़ी हैं, है ना, व्याख्याएं इसकी बड़ी है, पर हल ये ह इत्येकम वर्णम उपदिश्य, ह इस एकमात्र वर्ण का उपदेश किया। और पूर्वांश, पूर्व के हो ही गए हैं 42 वर्ण, है ना, पूर्व के 42 वर्ण हो गए हैं। पूर्व में 42 वर्ण में ह ऑलरेडी आ भी चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ इसका उपदेश किया। ह इस एक वर्ण का उपदेश किया और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश करने के बाद अंत में लकार की इत संज्ञा की। ल एक ऐसी इत संज्ञा कर रहे हैं, क्यों, प्रत्याहार के लिए। उस ल का ग्रहण कितने वर्णों के साथ होता है, तो षड्भी, 6 वर्णों के साथ उसका ग्रहण होता है। वो 6 कौन कौन से हैं, तो उनकी सूची दे रहे हैं सीधे सीधे, पहले की तरह ही शैली का आश्रय लेते हुए। अलोन्त्यात् पूर्वोवधा में अ के साथ अलोन्त्यात् पूर्वोवधा इति अकारेण अल प्रत्याहार बना, जिसमें सभी वर्ण आ जाते हैं, है ना। वैसे हलोनंतरा संयोगा, सभी व्यंजन वर्ण इसमें आ जाते हैं। हल यहाँ हकार के साथ कुल मिलाकर 32-33 वर्ण आ जाते हैं, पर मतलब गिना जाए 33 कुल, ये या कह दे कुल मिलाकर कह दें 34, यहाँ को एक ही बार गिने तो 33, है ना। लोपो व्यवली, यहाँ व के साथ ल का ग्रहण किया।
हल में हलोनंतरा संयोगा में ह के साथ, लोपो व्योर्वली में व के साथ, और रलो विबुधा धलादेह समुच्चय इसमें र के साथ, रेफ है ना, इति रेफेण। यहाँ वली में वकारेण, रलो विबुधा धलादेह समुच्चय, ये 1, 2, 26 नंबर सूत्र है, इसमें रेफ के साथ ग्रहण किया। झलो झली ये 8वें अध्याय में आपको सूत्र पढ़ने को मिलेगा, इसमें झ के साथ ग्रहण किया। शल इगुबधा दणिटः क्षः इसमें श के साथ, इति शकारेण श के साथ ग्रहण किया। तो कुल मिलाकर 6 प्रत्याहार बनाने के लिए फिर से हल एक सूत्र बनाया, 6 प्रत्याहार बनाने के लिए, ठीक है। अल और हल तो काम चल जाता, हर प्रत्याहार बना देते, यदि हल सूत्र ना होता तो हर प्रत्याहार बना देते, तो हर में भी वही वर्ण आ जाते जो हल में आते, है ना। अल भी काम चल जाता, अर प्रत्याहार बना डालते। लेकिन 4 ऐसे बाकी बचे जो प्रत्याहार है ना, वल, रल, झल और शल, ये 4 प्रत्याहार ऐसे हैं जो 4 हल सूत्र बनाए बिना बनाने पर इन 4 प्रत्याहारों में देखिए, अल में तो ह आ ही जा रहा है ना, हल में ह आ ही जा रहा है, हर प्रत्याहार बनाते तो भी, पर ये जो 4 प्रत्याहार हैं, इन 4 प्रत्याहारों में ह न आ पाता, इसलिए हल सूत्र बनाया। इन 4 प्रत्याहारों में ह नहीं आ पाता, वल में भी नहीं आ पाता, रल में भी नहीं आ पाता, झल में भी नहीं आ पाता और शल में भी नहीं आ पाता, जबकि चारों में ह के होने की आवश्यकता है। इसलिए एक हल एक सूत्र अलग भी बनाया गया। क्यों बनाया गया, इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप में सस्पेंस हो, आप में क्या कहते हैं इसको, आजकल की भाषा में कहते हैं क्यूरियोसिटी, है ना, वो कि यदि आपको जानने की इच्छा हो तो मैंने अपने इसी सरल संस्कृत व्याकरण चैनल पर व्याकरण शंका समाधान नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट में 2 वीडियो हैं, दोनों, एक में हैवरट में क्यों ह है, एक वीडियो में बताया है, दूसरा हल में क्यों है, ये दूसरे वीडियो में बताया है, वो बता दिया है। लेकिन फिर भी यहां भी मैं आपको बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। अभी थोड़ा सा संक्षेप में एक बार कह देते हैं। ये बात अब समझ गए होंगे, हल एक ह इस एक वर्ण को उपदेश किया गया और पूर्व के भी वर्णों का उपदेश करने के बाद अंत में ल को इत्संज्ञक के रूप में रख रहे हैं। उस ल का ग्रहण होता है 6 वर्णों के साथ, अल में आ के साथ, हल में ह के साथ, वल में व के साथ, रल में रा के साथ, रेफ के साथ, मतलब झल में झ के साथ और शल में श के साथ। ये 6 प्रत्याहार बने। अब प्रश्न उठा रहा है, अथ किमर्थम उपदिष्टोपि हकारः पुनरुपदिश्यते। प्रश्न उठा ना वही कि अब अभी तक ये बताइए भाई, अब ये बताइए कि किमर्थम, क्यों, उपदिष्टोपि हकारः पुनरुपदिश्यते, जिसका पहले ही उपदेश हो चुका था ऐसा ह, फिर से क्यों इसका उपदेश किया जा रहा है। प्रश्न उठेगा ना। आप कहते हैं हम खाली ये वर्णों की गणना कर रहे हैं, पर वर्णों की गणना में ह को तो पहले ही गिन चुके हैं, तो फिर से एक ह के लिए फिर से दोबारा सूत्र हल क्यों बना रहे हैं आप, है कि नहीं। ये प्रश्न होना चाहिए। नवै स्त्रैणानि शक्यानि सन्ति शाला वृगाणाम हृदयान्येताः। तो ये कहाँ प्रभु आप लेके आ रहे हैं विषय से इतर, इस पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त का, है ना, उर्वशी के द्वारा कथित यह वचन है। हाँ, हकारो द्विरुपातो यम अटिशल्यपि वांछिता, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखे हैं आप, अतिशल्यपि नहीं, अटिशल्यपि वांछिता। अर्हेणाधुक्षदित्येत अर्हेणाधुक्षतेत्येतद् द्वयं सिद्धं भविष्यति। ये बात भी आएगी संभवतः, पर उससे भी और विस्तृत वो 2 ही कारण संक्षेप में बताया गया है उस श्लोक में जो आपने लिखा है। यहां हम 8 कारणों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रश्न उठ रहा है कि क्यों उपदिष्ट किया हुआ हकार, हैवरट सूत्र में ही उपदिष्ट हो गया ऐसा हकार, पुनरुपदिश्यते, क्यों फिर से उसका उपदेश कर रहे हैं। जब हा बता चुके हैं, हा के बारे में हम जान चुके हैं, तो क्यों फिर से हा बता रहे हो भाई आप, क्या जरूरत है। तो कह रहे हैं कित्व विकल्प के लिए, कित्व विकल्प के लिए। एक सूत्र आगे आएगा, रलो विपदा धलादेह समुच्चय, ये सूत्र है ना, इस कित्व विकल्प से कर देता है। स्नेहित्वा नहीं, हाँ, स्नेहित्वा से हित्वा ये 2 रूप बनता है ये, हाँ, है ना। कृत विकल्प के लिए, अच्छा, क्ष के लिए भी, शल इगुबधा डनिटः क्षः, ये सूत्र क्ष के करता है, वह क्ष हो जाए इस कारण। और तीसरा इड विधयः,
इड विधान के लिए, इडागम करने के लिए, कहाँ से? रुदादिभ्यः सार्वधातुके, इस सूत्र से इट करने के लिए वहां वल प्रत्याहार में होना आवश्यक है। रुदित्वा, रुदित्वा रोदित्वा ये बनाने के लिए नहीं, रुदिहि स्वपिहि ये बनाने के लिए, रुदिहि स्वपिहि। और स है अधुक्षत अलिक्षत इत्यादि शब्दों को बनाने के लिए। वो कैसे बनेंगे सारे के सारे शब्द हम कल उदाहरण के साथ, कल नहीं इसके अग्रिम कक्षा में उदाहरण के साथ सभी समझाएंगे। अभी इतना हमने 14 के 14 सूत्रों को, कुल कितने वर्णों का उपदेश हुआ, ये सारी बातें जान